Hi everyone, welcome back to day number 4 of our mission 100%. हमारे मिशन को लेके हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज डे नंबर 4 है एंड मैं बहुत श्योर हूँ कि तुमको इससे फ़ायदा हो रहा होगा। हालांकि प्री बोर्ड्स का टाइम टेबल आ चुका होगा, तुम्हारे माइंड में प्रेशर भी होगा, बट तुम अभी किसी भी चीज़ पे बिना टेंशन लिए सिर्फ लगातार पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहो। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बेस है बेटा आगे के भी चैप्टर्स का। तो जब तुम कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, ये सब कुछ पढ़ोगे तो उससे तुम्हें आगे के फुल लेंथ क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसा कि मैंने कल कहा था, कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो। ऑल्सो अगर तुम्हें फील हो कि मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी आप वीडियो बना दीजिए, तो वो भी तुम कमेंट्स में ही लिखना। जितने भी बच्चों को एपीटी के फ्री रिसोर्सेज चाहिए, वो सारे फ्री रिसोर्सेज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरी इंस्टा की लिंक मिलेगी। वहाँ तुम मुझे डीएम कर दो तुम्हारा नाम, नंबर और एक मैसेज कि आई नीड फ्री रिसोर्सेज। मैं अपने टीम से कह दूंगी एंड दे विल शेयर विद यू द फ्री रिसोर्सेज। इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। फटाफट सुनिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, अभी लिखिए मत, जस्ट लिसन। पार्टनरशिप डीड में लिखा है मिस्टर ए को 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मिस्टर बी को 5,000 सैलरी देना है, इनको इंटरेस्ट देना है, इनको सैलरी देना है, ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा है। ये दोनों पेमेंट करने के लिए कम से कम कितनी कमाई फर्म की होनी चाहिए? 20,000 होगी कमाई तो ही तो ये दोनों दोगे। बोलो हाँ या ना। अभी अभी मैंने बोला कि कमाई होती है तो ही देते हैं, दे आर नॉट चार्ज कि देना ही पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि एक्चुअल अर्निंग हमारी सिर्फ 4,000 हुई। क्या करें, किसको दें, क्या करें बताओ? कॉमन सेंस क्या कहता है? हमें चाहिए थे 20,000 टू गिव दिस मच ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस मच ऑफ सैलरी। ये ऐसा पार्टनरशिप डीड ने कहा था, कमाई हो तो दे देना। हमारी कमाई तो सिर्फ 4,000 हुई, हम किसको दे दें? दोनों को देने के लिए पूरा ही नहीं पड़ रहा है। तो कॉमन सेंस क्या कह रहा है? रेशो बना लो। दोनों के पेमेंट का रेशो क्या बन रहा है? तो अगर 3:1 रेशो बन रहा है तो ए को कितना दे दो? 3,000 और बी को कितना दे दो? 1,000। तो ये एक सिंपल सा तुमने ही सोल्यूशन बता दिया। लिख लो फटाफट थ्योरी। अप्रोप्रिएशंस, हम उसका बैकग्राउंड लिख रहे हैं। अप्रोप्रिएशंस आर पेड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट्स। Appropriations are paid only if there are profits. However, if profit is aparyapta, if profit is inadequate, if profit is inadequate, however, if profit is inadequate, we make ratio of payments, and distribute profit accordingly. We make ratio of payments and distribute profit accordingly. हिंदी में प्रॉफिट कम पड़े तो जितने लोगों को जो जो देना है उनके पेमेंट्स का रेशो बनाओ और प्रपोर्शनेटली उतना उतना दे दो। क्लियर है बात? लॉजिकली पढ़ो और कॉमन सेंस से, रटने की टेंडेंसी से नहीं। लिख लिया सबने ये? अब फटाफट एग्जाम्पल नंबर 13, छोटा सा एग्जाम्पल है, बस इतना सा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और द सैलरी टू बी 10,000।
और प्रॉफिट हुआ सिर्फ 15,000। बताओ पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसा दिखेगा? बनाओ, खुद ही वहीं बनाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का था 20,000, सैलरी देनी थी बी को 10,000, दिख रहा है कि चाहिए तो थे 30,000, बट प्रॉफिट हुआ 15,000। क्या करा, क्या रेशो बनाए? और 2:1 में बांटेंगे तो बताओ 15,000 कैसे बटेगा? 10 और 5। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन की शक्ल बना लो ऐसी। बाय नेट प्रॉफिट 15,000, टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000। एग्जाम्पल 14, एज कैपिटल, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, नहीं क्वेश्चन ही चल रहे थे ना, अपन क्वेश्चन ही चला रहे थे ना। क्वेश्चन 13 था ना, ये 14 है ना। क्वेश्चन 14, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल $50,000, बीज कमीशन 30,000, profit for the year $24,000। कितना कितना दे दें? रेशो क्या बना बेटू? 5:3। रेशो बना 5:3। सो 24,000 का 5/8, 15,000 मिल गया ए को और बचा हुआ 9,000 मिल गया बी को। जिस्ट क्या है? प्रॉफिट कम पड़े तो क्या बना लूँ? रेशो। किस बात का रेशो? उनके पेमेंट्स का ही रेशो बना लो और उनको बांट दो। पूरा क्यों ना दे पाए? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि ये चार्ज नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट जितना होगा उतना ही तो बांटोगे। हाँ बेटा, इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, पूरा चैप्टर ही 4 नंबर का है। वो तो चैप्टर बेस है आगे के चैप्टर का, इसलिए कर रहे हैं। आगे का बेस है इसलिए कर रहे हैं इतनी डिटेल में, और हमें 100 नंबर चाहिए इसलिए कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएं। हाँ जी, हाँ, कैपिटल अमाउंट भी लिख सकते हैं और सैलरी भी लिख सकते हैं। टू सैलरी, टू कमीशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। एनीथिंग विल डू। इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव दिस थिंग। यस एवरीवन, लिख लिया बच्चे? सब लोग सुनो ना, ये रफ पेपर थोड़ा सा चिट रखा करो ताकि डेस्क और बेंच और तुम्हारा रजिस्टर खराब ना हो, और रफ वर्क को तुम एक पेपर पे करो। ये हेडिंग कैपिटल अकाउंट, पेन नीचे रख दो। कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तुम लोगों ने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसमें तुमने पढ़ा था कि ओनर
और बिजनेस दो अलग लोग ट्रीट किए जाते हैं? बोलो हाँ या ना? इन द आईज ऑफ अकाउंटिंग वर्ल्ड, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पीपल, और उन दोनों के सारे ट्रांजैक्शंस को हम एक अकाउंट में मेंटेन करते हैं विच इज़ कॉल्ड कैपिटल अकाउंट. सो जब भी कोई ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है तो वो बिजनेस की या फर्म की एसेट है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि उसकी ड्यूटी है टू रिटर्न इट व्हेन द बिजनेस इज बाउंड अप. बोलो हाँ या ना? अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे बिल्कुल अकाउंट्स रटना नहीं पड़ेगा. अभी थोड़े बहुत भले ही तुमको रूल्स पढ़ने पड़ गए कंपनीज के पार्टनरशिप एक्ट की वजह से, बट अदरवाइज कंसेप्ट से चलोगे तो रटना नहीं पड़ेगा. तो डू यू एग्री कि जब पार्टनर फर्म को पैसा देता है तो बिजनेस की या फर्म की लाइबिलिटी बढ़ जाती है? तो जब जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं? अब क्या हुआ कि वो जो बिजनेस है, थोड़े दिन बाद पार्टनर को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने अपने ही पैसे जो बिजनेस में लगाए थे वो निकाल लिए. तो जब उसने निकाल लिए विच इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, तो बिजनेस की लाइबिलिटी या जवाबदारी बढ़ी या कम हो गई? पहले अगर 1 लाख रुपए लगाए थे और 20,000 निकाल लिए तो बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी बची? इसका मतलब ड्राइंग से लाइबिलिटी क्या होती है? कम. और कैपिटल आता जाता है तो लाइबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है. तो पार्टनर जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है इट इज कॉल्ड कैपिटल. कैपिटल इज ए लाइबिलिटी एंड ऑल लाइबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस. इसलिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट. उसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड स्टार्ट होगा? क्रेडिट, बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी. अब आपको पार्टनर को जो जो देना है बताओ. सैलरी पार्टनर को देते हैं या उससे लेते हैं? तो बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ी या घटी? लाइबिलिटी बढ़ी क्योंकि बिजनेस को और देना है ना. तो बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड आएगा? सैलरी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन किस साइड आएगा? सब क्रेडिट साइड. क्यों? लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. देखो ध्यान से, अच्छे से कंसंट्रेशन से सुनना. एक बार समझ लिया तो बढ़िया. ये कैपिटल अकाउंट है. शांति शांति. प्लीज टेल मी ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? ये फर्म की किताबों में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है. फर्म की लाइबिलिटी होती है कैपिटल अकाउंट. जब जब पार्टनर को कुछ देना है तो लाइबिलिटी बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है. साल के आखिरी दिन देखते हैं तुझे कितना देना है और तुझसे कितना लेना है. रोज बुला के नहीं देते ले 100 रुपये ले ले, दे 100 रुपये दे दे, ले 200 रुपये ले ले, 200 दे दे. ऐसा नहीं होता है. उसी अकाउंट में लिखते जाते हैं. सो प्लीज टेल मी, फर्म को कैपिटल मिला, एडिशनल कैपिटल कहाँ एंट्री आएगी? ओपनिंग कैपिटल तो आ ही गया. पार्टनर और कैपिटल लाया, किस साइड एंट्री आएगी? क्रेडिट साइड. अब बिजनेस को वापस करना है सैलरी, तो बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? अरे बिजनेस को देना है सैलरी, अभी दी नहीं है, देना है. तो बताओ कहाँ पे आएगी सैलरी? क्रेडिट साइड. अब बिजनेस को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब बिजनेस को देना है कमीशन. अब बिजनेस को देना है प्रॉफिट. अब फर्म, ये जो पार्टनर है घर ले गया पैसे ड्राइंग्स करके, वाई डेबिट साइड. अगर फर्म को लॉस हो गया तो क्रेडिट साइड आएगा कि डेबिट साइड? वाई? क्योंकि फर्म को पार्टनर से उतना लॉस का पैसा चाहिए. तो जब जब हमें पार्टनर से कुछ रिकवर करना है वो कौन सी साइड आएगा? डेबिट. जब जब हमें पार्टनर को कुछ देना है वो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट, क्योंकि फर्म की लाइबिलिटी बढ़ गई. फिर से सुनो पूरी स्टोरी. एक एग्जाम्पल देखो, ये कैपिटल अकाउंट का एग्जाम्पल. लॉजिक्स बताओ. ओपनिंग बैलेंस किस साइड आया? वाई? क्योंकि लाइबिलिटी है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आया? वाई? सैलरी किस साइड आया? वाई?
कमीशन किस साइड आया, प्रॉफिट किस साइड आया, ड्राइंग्स किस साइड आई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आया, वाई, क्योंकि वो भी हमको पार्टनर से लेना है। लॉस कहाँ आया, और अगर वो घर में और उसने कैश विड्रॉ कर लिया तो वो कहाँ आया। कैन यू प्लीज टेल मी द थिन डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स एंड कैश विड्रॉन। नो, ये लॉजिक सही है 11th क्लास के एंगल से, अभी बताओ सोच के। और नो, वो लॉजिक नहीं विच आई एम सीकिंग। एनीवन कैन टेल मी डिफरेंस बिटवीन कैश विड्रॉल एंड ड्राइंग्स। बिजनेस में नो, नो, एक एक करके बोलो बोलो। नो, माई क्वेश्चन इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कैश विड्रॉल एंड ड्रॉइंग्स। अच्छा, नहीं, यस, हाँ बेटू, नहीं, यस, नहीं, ये तो सही है कि कैपिटल कम हो जाएगा, दोनों में ही कम हो रहा है वो तो, फिर भी दोनों में अंतर पूछ रहे हैं। यस, आउट ऑफ एक एक करके, हाँ, नहीं, यस, चलो मैं बताती हूँ, सुनो, सबने अपनी अपनी कोशिश की, वो अच्छी खुशी की बात है। दो टाइप के पैसे फर्म और पार्टनर के बीच में डील होता है। एक होता है वो पैसा जो वो घर से शुरू से लाया था, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। सपोजिंग कोई पार्टनर 1 लाख रुपीज अपने घर से लाया था, उसमें से उसको निकाल के लेके जाना है तो उसे कहते हैं कैश विड्रॉल। और फर्म से उसने जो जो कमाया था, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट, इसमें से उसको जो घर लेके जाना है उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। आई विल एक्सप्लेन अगेन। डिड यू अंडरस्टैंड कि पार्टनर को और फर्म के बीच में दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक जो पार्टनर पहली बार घर से लाया था उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। वो वापस ले जाए तो उसे कहते हैं कैश विड्रॉल। और जो उसने फर्म से ही पाया था, मतलब इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी, नेट प्रॉफिट, ये जो उसने साल भर में कमाया था, इसमें से हर साल जो वो निकालता है उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। दोनों में अंतर है कि नहीं, दोनों में अंतर है कि नहीं। आते दोनों डेबिट साइड पर हैं क्योंकि दोनों से कैपिटल कम हो रहा है, बट दोनों कौन से फंड में से निकालें इसमें अंतर है। ऑलराइट, फॉर्मेट फिर से दिमाग में ले आओ। ओपनिंग बैलेंस किस साइड आया है, फर्म से जो जो मिलता गया वो सब किस साइड आया है, और पार्टनर से जो जो वसूलना है वो सब कौन से साइड आया। और बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस। तो नॉर्मली हमें ये बात समझती है कि किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट। ऐसा नॉर्मली होता है, कभी कभी अब नॉर्मली अलग भी हो सकता है, बट नॉर्मली ऐसे होता है। ऑलराइट, 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 लिखो। हाँ बेटा, कम अगेन। वो लॉजिक नहीं है, कुछ भी विड्रॉ कर सकता है। गुड्स के रूप में भी विड्रॉल हो सकता है, रुपयों के रूप में भी विड्रॉल हो सकता है, ऑनलाइन, कैश, कुछ भी हो सकता है। कौन से फंड में से निकाला उसकी बात हो रही है। यस बेटा,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं और तुम पार्टनर हैं, अपन दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तुम बोली कि मुझे 40,000 घर के लिए चाहिए और तुम ले गई। तुम्हारे पैसे निकालने के चक्कर में हमारे फर्म का बिजनेस डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? तो अपन दोनों को डिसिप्लिन में रखने के लिए अपन ने डिसाइड करा जो घर ले जाएगा पैसे हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। तो इसलिए फर्म चार्ज करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कि पार्टनर कम से कम ड्रॉ करे और बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही रखा रहे। यस, ओनली ऑन ड्राइंग्स। कैश विड्रॉल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से कम होके असर दिखा देता है, उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा क्योंकि कैपिटल घर ले गया ना वो। चलो ठीक है, अभी देखते हैं, लिखो जल्दी फटाफट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनता है, लिखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट। अभी बताऊंगी, रुको। लिखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिंगल अकाउंट बनता है और फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिंगल अकाउंट बनता है और फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट। इसमें एक अकाउंट बनता है, इसमें दो अकाउंट बनते हैं। अब फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट लिखो, राइट द फॉर्मेट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। राइट द फॉर्मेट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। किसने पूछा? करंट अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट बनाओ विद लॉजिक्स। क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू माय डियर गर्ल्स। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे क्यों है? इट्स अ लायबिलिटी। किसकी लायबिलिटी है? फर्म की। क्या जवाबदारी है कि पार्टनर को वो पैसा वापस करे, तो इसलिए इट्स अ ओपनिंग बैलेंस इज क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट ऑल आर कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड। पार्टनर साल के बीच में पैसा ले आया और एक्स्ट्रा, इट इज ऑल्सो कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड। नहीं, वो तो लिखते तो कैपिटल अकाउंट ही है, बस वो एक मेथड है, लिखते तो कैपिटल अकाउंट ही है। हाँ, डेबिट साइड पे लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस, कैश विड्रॉवल और ड्राइंग्स। बाय कैश बेटा कभी कभी साल के बीच में पैसा भी लाते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वाली एंट्री, साल के बीच में पैसा भी ला सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ फॉर्मेट कर लो, अभी तो जस्ट डू द फॉर्मेट। कॉन्सेप्ट डिस्कशन हम हर टॉपिक में पहले करते हैं, क्योंकि बेटू 12th क्लास में चाहे आप टीएस रेवाल ले लो, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी ले लो, चाहे कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं। एक अकेले चैप्टर नंबर 1 में 150-160 क्वेश्चंस दिए हैं,
तो इतने ह्यूज क्वांटम ऑफ क्वेश्चन बेटू किसी के लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पूरे क्वेश्चन ही याद करता बैठे। तो इसलिए अकाउंट्स का बेसिक फंडामेंटल है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स, कि ये चीज़ ऐसे ट्रीट होगी, फिर उसकी लैंग्वेज का वेरिएशन तुम अपने आप हैंडल कर लोगे, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी वंस आप उतनी प्रैक्टिस कर लो। सो कैपिटल का डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शब्द कैपिटल? ऑल ऑफ यू नो कि ओनर अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम टेक्निकल नाम एक देते हैं विच इज कॉल्ड कैपिटल। नाउ ये कैपिटल जब बिजनेस को रिसीव होता है तो तुम लोग 11th क्लास में एक बेसिक जर्नल एंट्री करते थे बुक्स में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बोलो हाँ या ना? ये बेसिक एंट्री सबको याद है? ये एंट्री हम किया करते थे इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के लिए बिजनेस में एसेट इंक्रीज हुआ था इसलिए हमने कैश को डेबिट किया था, और बिजनेस की एक लायबिलिटी बन गया कैपिटल कि उसको ओनर को वापस करना है जब बिजनेस बंद करेंगे, इसलिए हम कैपिटल को क्रेडिट करते थे। अब तुम लोग 11th में जर्नल से पोस्टिंग भी सीख के आए हो। इसी जर्नल एंट्री को करने के बाद बिजनेस में बनाया जाता था लेजर। तो उस लेजर का एक एग्जाम्पल है ये कैपिटल अकाउंट जो बिजनेस मेंटेन करता है। तो इस जर्नल एंट्री को बेटू अगर मुझे इस लेजर में पोस्ट करना है तो बताओ मैं क्या करूं? व्हाट विल आई डू? आई विल डू कैपिटल अकाउंट के ऑपोजिट साइड क्या है? कैश। तो आई विल राइट बाय कैश। सो बाय कैश लिखकर व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग? आपको पता है कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी। सो जितनी बार लायबिलिटी इंक्रीज होती है हम क्रेडिट साइड पर एंट्री करते हैं। सो दैट्स व्हाई जैसे ही ओनर बिजनेस में पैसा लाता है हमारी पहली एंट्री होती है बाय कैश। हम डायरेक्टली भी कैपिटल अकाउंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम जर्नल से पोस्टिंग तो कर ही सकते हैं कि हमने ये जर्नल एंट्री की, ये तो आई थिंक सभी को बनेगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट में उसको पोस्ट करना होगा तो कैपिटल के ऑपोजिट साइड वाली चीज ही पोस्ट करोगे और वो यहाँ पर आया बाय कैश। तो अब तुम्हें इसको रिलेट करना है कि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है। जब भी लायबिलिटी बढ़ती है हम क्रेडिट पे एंट्री करते हैं। बोलो हाँ या ना? दैट्स व्हाई हमने जब बिजनेस में कैश आया क्रेडिट साइड पे लिखा। अब ये करने के बाद बिजनेस बहुत सारे टाइप के पेमेंट ओनर को देता है। हम ये ऑलरेडी P&L अप्रोप्रिएशन में पढ़ चुके हैं। सैलरी दी जाती है, कमीशन दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। बोलो हाँ या ना? तो बेटू जिस व्यक्ति से इतनी रूटीन में डीलिंग होती है ना उसको ऐसे रोज बुला के पैसे नहीं देते कि आप 1000 रुपए ले लो, आप 2000 ले लो, आप 3000 ले लो, आप 4000 ले लो। सो व्हाट यू डू इज कि उनका जो अकाउंट होता है उसी में आप लिखते जाते हो। सो जितनी बार आपको ओनर को कुछ देना है, मैं बिजनेस के एंगल से बोल रही हूँ, तो बिजनेस की लायबिलिटी उतनी बार बढ़ रही है। सो दैट्स व्हाई सैलरी हमने क्रेडिट साइड पे लिखी ऑफ कैपिटल अकाउंट क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, हमें देना है वो पैसा। जब भी हमने इंटरेस्ट दिया ऑन कैपिटल वो भी हमें ओनर को देना है, हमारी लायबिलिटी इन सब चीजों में बढ़ती चल रही है। कोई बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो वो भी हमें ओनर को देना है, तो ये सब चीजों से लायबिलिटी बढ़ रही है। बट उसके बाद कभी कभी ओनर को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो इसी पैसे में से पैसा विथड्रॉ कर लेता है। तो कॉमन सेंस की बात है कि किसी ने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए और वो तुमसे 20,000 रुपए वापस लेके जा रहा है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? और लायबिलिटी जब कम होती है तो हम कौन से साइड पे एंट्री करेंगे? डेबिट साइड। दैट्स व्हाई बिजनेस में अगर लॉस हो गया तो कैपिटल कम होता है, बिजनेस की लायबिलिटी कम हो रही है कि उसको ओनर को इतने पैसे कम देने पड़ेंगे। भाई वो खुद ही 1 लाख रुपए लाया और खुद ही ने 5,000 का लॉस कर दिया तो हम उसे 95 ही वापस देंगे ना? बोलो हाँ या ना? प्लीज लॉजिकली पढ़ो। हो सकता है तुमको शुरू में लॉजिक पढ़ने में फ्रिक्शन आए कि मेरे को हर चीज का मीनिंग समझने में इरिटेशन हो रहा है, मेरे को तो बता दो फॉर्मेट क्या है, बट वो लॉन्ग टर्म में बहुत हार्मफुल है। हर बात का रीजन समझो, चाहे उसमें कितनी देर लग जाए, बिकॉज एक बार तुम फ्लाइट में बैठ गए तो तुम बढ़िया उड़ोगे, बट तुम ये सोचोगे कि मेरे को मीनिंग नहीं चाहिए, आप तो मेरे को फॉर्मेट बता दो, तो वो नहीं चलेगा। दैट्स नॉट द वे ऑफ 12th।
इसलिए समझ समझ के करो। तो क्या तुम कन्विंस्ड हो कि जो जो चीजें कैपिटल को कम करती हैं या बिजनेस की लायबिलिटी को कम करती हैं वो सब डेबिट साइड पे आएंगी? जैसे लॉस हो गया, ओनर पैसे वापस ले गया, ओनर से हमको वसूल करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उसके बाद क्रेडिट साइड के सारे आइटम्स में से डेबिट्स माइनस किए तो बैलेंस आ गया, बैलेंस कैरिड आउट। सॉरी, डिड यू अंडरस्टैंड? हाउ मेनी अंडरस्टूड? कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट। आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। ओपनिंग बैलेंस, ये क्वेश्चन मैंने नया शुरू किया, बिजनेस नया स्टार्ट किया है। बिजनेस में कैश आया, कैपिटल अकाउंट में किस साइड आएगा? क्यों आएगा? ओनर ड्राइंग्स करके ले गया, किस साइड आएगा? क्यों आएगा? बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, क्यों? किसकी लायबिलिटी बढ़ गई? किसके प्रति बढ़ गई? क्या बढ़ गई कि ये पैसा हमें उनको जब भी वो निकालना चाहे निकालने पर हमें तो देना है, तो हमने यहां लिख दिया सैलरी गिवन टू पार्टनर। वाई? बिकॉज फिर से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन टू पार्टनर, अगेन हमें उनको पैसा देना है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। तो जितनी चीजों में बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है वो सब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएंगे, और जितनी चीजें हमें ओनर से वापस लेनी है, जैसे कि वो ड्राइंग्स ले गए तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई, हमें उनसे इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग वसूल करना है, तो इतने पैसे क्रेडिट साइड वाले हमें उन्हें देने थे, बट इतने हमें उनसे लेने हैं, तो वो इसलिए उस तरफ आए। ठीक है, तो अब हम इसको ड्रॉ कर, हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो कोई अगर क्लास में नहीं था तो पहले वो इसको ड्रॉ करे इस स्लाइड को, और जो था वो लिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग नहीं थे वो लोग लिखो कि ओनर जब भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ती है। जब भी ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो लायबिलिटी बढ़ती है। तो एक रफ फॉर्मेट फटाफट खींच लो। मेक अ टी शेप अकाउंट by cash, by salary, by interest, by commission, by profit and loss drawings, interest on drawings and balance carried down. फटाफट लिख लो शॉर्ट में, जस्ट अ कॉन्सेप्ट डिस्कशन। अब जब तक एक दो बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, चार्मी यू आस्क्ड मी कि मैम इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग का क्या तर्क है, वो अपने ही तो पैसे लेके जा रहा है। अच्छा पूछा तुमने क्वेश्चन, बट सपोजिंग बेटा 4 पार्टनर हैं, उन्होंने 1-1 लाख रुपए बिजनेस में दिए। अब हमने बिजनेस के गुड्स खरीदे, बिजनेस चल रहा है, अचानक एक पार्टनर आके बोलता है मेरे को 50,000 रुपए वापस चाहिए। तो चलते बिजनेस में से ना किसी को पैसे निकाल के देने से बिजनेस का फ्लो डिस्टर्ब होता है। तो पार्टनर्स को डिसिप्लिन में रखने के लिए हम उनकी ड्राइंग्स पे कहते हैं तुम ले जाओ पैसे, बट हम तुमसे इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जब आदमी को लगता है अपने पैसे पे पैसा देना पड़ेगा तो फिर वो निकालता कम है और बिजनेस में लगा रहता है पैसा। जब बिजनेस में इन्वेस्टेड रहता है पैसा तभी बिजनेस ग्रो करता है। इट्स लाइक पेट्रोल, गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चलती है तो बिजनेस भी कैपिटल के बिना नहीं चलता है। ओनर अपने घर के खर्चों के लिए निकाल के ले जाएगा तो वही होगा जो किंगफिशर का हुआ। किंगफिशर कंपनी याद है तुम्हें, विजय माल्या की? होता क्या था, जरा प्रॉफिट हुआ री इन्वेस्ट करने की जगह वो घर ले जाते थे, और घर का मतलब गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हैं, उससे बिजनेस डूब जाता है। दैट्स व्हाई। यस, हाँ, ये चीज अपन और ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। एक चीज और लाइन आइटम में लिख देती हूँ, टू कैश विथड्रॉन। आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। टू कैश विथड्रॉन। अब बेटू ये कैश विथड्रॉन क्या होता है सुनना। जो पैसा हम इनिशियली लाए थे ना बच्चे, जैसे हम 1 लाख रुपए लेके आए और उसके बाद हमें खुद को 20,000 रुपए की जरूरत पड़ गई उसमें से, तो उसमें से हम पैसे वापस ले गए तो वो डेबिट साइड पे आएगा। एक तरह से तो ड्राइंग हो गई, बट दोनों में नाम का डिफरेंस है। मतलब सुनना फिर से, हम खुद जो पैसा लाए थे उसमें से जब हम ले गए तो उसको कहते हैं कैश विथड्रॉन, और जो फर्म ने हमें सारी चीजें दी थी, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट, इसमें से हम घर ले गए तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स। दोनों को में अंतर कर दिया, एक आप अपनी कमाई में से लेके जा रहे हो और एक आप जो घर से लाए थे उसमें से लेके जा रहे हो।
दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है दोनों ड्राइंग्स बट उनका नेचर अलग है, एक कैपिटल नेचर की है, एक रेवेन्यू नेचर की है, दोनों का नेचर अलग है। अंडरस्टूड? चलिए फिर से बताइए, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा? क्रेडिट, क्योंकि वो फर्म के लिए एक लायबिलिटी है। जितनी चीजों से फर्म की लायबिलिटी कम होगी वो सब चीजें डेबिट साइड पे आएंगी। तो अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दे रही हूँ, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। आपने सौम्या मैम की क्लास में सीक्वेंसिंग हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हो, आप 15 ही लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन एवरीवन, वी विल सॉल्व इट टुगेदर। राइट द क्वेश्चन क्विकली। Make a capital account of Mr. A, partner. Fast. Question fast लिखना। Make a capital account of Mr. A. अभी तुम एक पार्टनर का मुझे बना के दिखाना, फिर अपन 3 पार्टनर का, 2 पार्टनर का बनाना सीखेंगे। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख। सुनो ना, ओपनिंग कैपिटल का इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का, कि लास्ट ईयर का बचा हुआ कैपिटल इस बार का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। इट्स बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, so opening capital, interest on capital, interest on drawings, profit for the year, salary, commission, addition of capital, drawings and withdrawal of capital। कहीं भी अटको पूछ लेना। बी वेरी वोकल अबाउट योर डाउट्स। तुम स्कूल में कई बार क्लास मिस हो जाती है, स्पीड में चलता है, डाउट नहीं पूछ पाते हो, यहाँ तुम अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आते हो प्राइमरीली, तो खुल के डाउट पूछा करो। यस बेटू, साल के बीच में और कैपिटल लाना, एडिशन ऑफ कैपिटल। यस यस, क्रेडिट साइड पे आएगा। हाँ बेटा, हाँ कहते तो ड्राइंग्स है, बट बेटू एक बात बता, उसको लिखते कैसे? जर्नल एंट्री क्या होती है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। जब कोई पैसा आउट ले जाएगा एंट्री क्या होगी? कैपिटल टू कैश, इसलिए यहाँ टू कैश आएगा। हाँ, कैश विड्रॉल टू कैश। बेटू स्केल का इस्तेमाल सब लोग थोड़ा थोड़ा करें। हालांकि बोर्ड के मेन पेपर में पेपर छूट रहा हो तो आप फॉर्मेट को छोड़ सकते हो, बट आप शुरू से आदत डालो फॉर्मेट की, तो आपकी ऑटोमेटिक स्पीड वैसी होगी। पेज को बीच में से फोल्ड करके हमेशा लेजर बनाया करो कि दोनों साइड्स प्रॉपर आए। देखते हैं कौन करता है। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ ओनली 3 minutes। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट एंड गो। 3 minutes फास्ट। यू हैव अ टाइमर बच्चे, माय मोबाइल गॉट टाइमर लगाने पर 3 मिनट का, फटाफट। मिस्टर ए, डेबिट क्रेडिट प्रॉपर अकाउंट, बीच में से पन्ना फोल्ड करो, 7-8 लाइन का बस अकाउंट बनाओ। मेक गुड अकाउंट्स, अमाउंट का कॉलम 1 इंच का इनफ है, प्रॉपर फास्ट। एक दूसरे का देखना नहीं, अपना खुद का करना सबने। राइटिंग स्पीड थोड़ी फास्ट। और सुनो ना, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 3K 4K, बेटा 1000 पूरा लिखो, वो शॉर्टकट अपने को ले डूबेगा बाद में, शॉर्टकट में नहीं लिखना। फास्ट, 2 के नीचे 2, बाय के नीचे बाय। तू बता बेटा, अगर वो ले गया पैसा, हमारी लायबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? अरे वो ले गया वापस पैसे, तो फिर डेबिट साइड। इसलिए बोल रही हो लॉजिक से चल, फॉर्मेट वी विल फॉरगेट, लॉजिक वी विल रिमेंबर। यस बेटू, ऑब्वियसली उसका शेयर, उसका शेयर। यस माय डियर ऑनलाइनर्स, एनी डाउट? यस बेटा, एक सेकेंड, व्हाट वाज योर क्वेश्चन चार्मी? माय क्वेश्चन वाज कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्यों हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सुनो ना बेटू, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से वसूल करना है। जो जो चीज़ें बेटू पार्टनर से वसूल करनी होती है ना, वो सब डेबिट साइड पे आती है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। तुम्हें किसी आदमी को 1 लाख देना था, पर उसी से 2000 लेने हैं, तो 90-80 देने हैं ना, ऐसा। अंडरस्टूड? बता बेटा लक्षिता, नहीं मैं तुझसे लॉजिक पूछ रही हूँ। वाई आर यू आस्किंग मी कि प्रॉफिट क्रेडिट साइड आएगा कि डेबिट? तू बता ना बेटू, प्रॉफिट पार्टनर को देना है या उससे लेना है? अरे कमाया है उसको देना है,
लाइबिलिटी बढ़ गई, दैट्स व्हाई। नहीं आकाशी, मैं नहीं बताऊंगी बेटू, तू बता बेटू। पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई। लॉजिक से ही चलो, भले धीरे चलो, नो इशू, लॉजिक से ही चलना है। वेरी गुड। नहीं बेटू, नॉट नीट एंड टाइडी, काटा पीटी नहीं करना बेटू। 100 लाने 100, एक बार दिल से चाह तो ले कि 100 नंबर लाने, मेरे को क्या होते हैं 100 नंबर अकाउंट्स में, 12th बोर्ड बहुत वैल्यूबल। यस, वेरी गुड। वो इतनी सी भी काटा पीटी अवॉइड कर। जीरो के नीचे जीरो, कॉमा के नीचे कॉमा, सेपरेटर यूज करना भाई। 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 5, 3 के नीचे बाद कॉमा लगेगा। गुड, काटा पीटी अलाउड। डेबिट क्रेडिट, टाइम अप एवरीवन, जस्ट शो मी योर आंसर्स। ऑब्वियसली गर्ल्स के प्रेजेंटेशन तो बॉयज से बेहतर ही हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, चलेगा। Okay, so what's the answer? It's 1,52,000. Everyone has got the answer? कि नहीं आ रहा? This is not the answer. Let's see. Balance brought down. This 1 lakh has come here. Interest on capital credit side. Interest on drawings debit side. Profit for the year credit side. Salary credit side. Commission credit side. Addition credit side. Drawings debit side. Withdrawal debit side. So 152 is the answer. Somebody is telling me 147. 152 everyone. कितने लोगों का आंसर आया? तो इतने कम लोगों का क्यों आया? बाकी लोग कहाँ अटके? कैलकुलेशन होगा, शुरू में गलत होगा, कोई इशू नहीं है। सुनो, डेस्क बेंच पे कोई नहीं करेगा कैलकुलेशन। एक रफ पन्ना रखने की आप आदत डाल लें, और बोर्ड में आपको नीचे पेज के वही पेज पे करना है। पीछे पलटने में ना फिगर देखने में गलती हो जाती है, तो पीछे करने की आदत नहीं डालना है। डाउट्स, डाउट्स, डाउट एनीवन, डाउट एनीवन? मंत्रीराज, तुमने कहा ड्राइंग डेबिट क्यों होगी? सुन ना मेरे भाई, बिजनेस में ओनर ने 1 लाख लगाए, हमने क्रेडिट साइड लिखे क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, हम बने बिजनेस। अब वो बीच में से 20,000 ले गया, हमारी लायबिलिटी कम हुई ना भाई, 80 देंगे ना वापस। क्या कर रहा भाई? और हिंदी में लॉजिक लिख ले, हिंदी में। यस एवरीवन, कैन आई गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन? अब तुम लोग यहाँ प्रेजेंटेशन में बीट हो रहे हो, स्पीड में बीट हो रहे हो, और एक आदत मैं जो चाहती हूँ तुम अपनी चेंज करो, फॉर्मेट देख के आंसर बनाना नहीं है बेटू। लॉजिक बनेगा तो ही करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर से कर लेंगे। बिना लॉजिक कुछ मत पढ़ो। बिना लॉजिक जो पढ़ोगे, अप्रैल का महीना निकला और मई में फिर भूल जाओ। और जिस चीज का लॉजिक पढ़ लोगे वो अब तुम्हारा परमानेंट हो गया। बिना रिविजन के मैं तुम्हें कह दूं और तुम सही लिखोगे। सो हमें बिल्कुल मेमोरी से चलना ही नहीं है, इस बार समझ के चलना है। और भले जितनी बार क्वेश्चन पूछने हैं पूछो, और जल्दी मत मचाओ, शुरू में टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। ओपनिंग बैलेंस, प्लीज नोट क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए ठीक है, वो क्वेश्चन मत नोट करो, डायरेक्ट कर लो। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट कर लो, फॉर्मेट बनाओ, जब तक मैं क्वेश्चन कर लूंगा। पन्ना बीच में से फोल्ड करो ताकि डेबिट क्रेडिट बराबर आए। फास्ट, बात बंद। शांत 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 शांत। अभी मैंने तुम्हें फिगर्स में नहीं उलझाया है। मैं राउंड फिगर्स में दे रही हूं ताकि कंसेप्ट सही हो जाए। उसके बाद में फिगर्स में तुम्हें उलझाना शुरू करूंगी।
ऑन योर मार्क्स गेट सेट एंड गो। बच्चे प्लीज सेट टाइमर, 3 मिनट में होना ही चाहिए, 3 मिनट में होना चाहिए विदाउट स्क्रैच। स्क्रैच के साथ किया तो मेरे को मत दिखाना, मेरे को कोई मतलब नहीं है इस चीज से जिसमें आप स्क्रैच लगा रहे हैं। मेरा आंसर मत देखिएगा प्लीज, खुद कीजिए अपना। हाँ जी, यस डन। बेटा दुर्घटना से देरी वाली, ये तो तुझे लंबे लंबे डंडे क्यों खींच रही है भाई? 6 लाइंस का दिख रहा है आंसर, तो छोटा सा फॉर्मेट बना, साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी। कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसको करेक्ट कर। कॉमा सेपरेटर, 0 के नीचे 0, कॉमा के नीचे कॉमा, मतलब कोई शॉर्टकट मत लिखो। अभी का शॉर्टकट, बाद का लॉन्ग कट। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ भी आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट का ध्यान रखिए, दैट्स इट। इंटरेस्ट को INTT लिख सकते हैं, इतना शॉर्टकट चल जाएगा। इंटरेस्ट को आप INTT लिख सकते हैं। Can you tell me balance CD? 4 lakh total. Yes everyone, 2 बातें जाननी है कि एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, सेकंड प्रेजेंटेशन, थर्ड स्पीड, फॉर्मेट। अभी हम लैंग्वेज पे नहीं गए। लैंग्वेज के लिए तुम सबको सौम्या मैम के प्रैक्टिस सेशन को बहुत ध्यान से अटेंड करना है। वो TS रिवाल के क्वेश्चन उठा के तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कराएंगी। कल की क्लास कितने लोगों ने अटेंड की थी? वेरी गुड। जितने लोगों ने अटेंड की थी उनको क्वेश्चन बन पाए थे? यस और नो? अगर आपने क्लास मिस की है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब मत कीजिए। डेली 1 आवर अकाउंट्स इज अ कंपल्शन इफ यू वांट टू स्कोर 100 on 100। डेली 1 आवर अकाउंट्स इज अ कंपल्शन इफ यू वांट टू स्कोर 100 on 100। मैं कॉन्सेप्ट करा रही हूँ, मैम आपके लैंग्वेज पे फोकस करेंगी। बोथ आर इंपॉर्टेंट। 4-5 चीजें चाहिए, कॉन्सेप्ट, स्पीड, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, एवरीथिंग, तब आएंगे 100। सिर्फ कॉन्सेप्ट से भी 100 नहीं आएंगे भाई। आगे बढ़े। एवरीबडीज आंसर इज 4,02,000। अब बताओ, अभी हम कितने पार्टनर्स का बना रहे थे अकाउंट? 1। अब हम एक साथ 3 पार्टनर का बनाएंगे। मैम ये कैसे होगा? तो हम क्रेडिट साइड पे 3 कॉलम बना लेंगे फॉर 3 पार्टनर्स, चुनु मुनु छोटू छोटू पतले पतले कॉलम। और डेबिट साइड पे भी 3 कॉलम बना लेंगे पार्टनर के। हाँ, टाइम अप हो गया। हाँ, सबने टाइम में किया। ये तुम्हें लंबे लंबे कॉलम्स बना रहे हो, एक जजमेंट लगा लो कि इतने ही आइटम्स है तो इतना ही बड़ा बनेगा। सो कैन आई गिव यू 3 पार्टनर्स का अकाउंट? कितने लोग कॉन्फिडेंट है मैम जुगाड़ से कर लेंगे? आप तो दे दो। ठीक है, चलो बढ़िया। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नहीं लिखना। क्वेश्चन 17 ऑन योर स्क्रीन। आज से आपको बुक्स मिल जाएंगी। जितने लोगों की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं है वो बुक लें, ताकि सौम्या मैम को क्वेश्चन डिक्टेट कराने में टाइम वेस्ट ना हो। वी हैव नो टाइम। अब तो अपने को दौड़ पड़ना चाहिए। 100 नंबर की लड़ाई है पूरे बैच की। 100, 100 on 100 इन अकाउंट्स। फास्ट। ये लंबे लंबे अकाउंट मत बनाओ, देख के समझ में आ रहा है 8-10 लाइन आइटम है, 4 इधर 3 उधर। बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो। न्यू मार्केट रंगमहल जवाहर चौक। सेंटर में से पेज को फोल्ड करिए। यात्रियों से अनुरोध है कि सीट एक जैसी होती है बस की। डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। बीच में से पन्ना फोल्ड करिए। अच्छा चलिए सुनिए, 1 सेकंड देख लीजिएगा। वो दिखेगा कैसे, ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए। ऐसा दिखेगा, ठीक है? ऐसा दिखेगा, एक झलक देख लीजिए।
ऐसा दिखेगा, दिख गया? अब आगे बढ़िए फटाफट। किसी की भी पहली 6 क्लासेस मिस हुई हों, बिना रिकवरी के क्लास में मत बैठो बेटू। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, रिकवरी लेके ही बैठो। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं पूरे रजिस्टर पे होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दिन एक्स्ट्रा आके रिकवरी कर लो। सब रफ पेपर हाथ में रखें फॉर कैलकुलेशंस। मेरा ऑनेस्ट सजेशन है तुम्हें बेटू, उस फिगर के नीचे फिगर लिखो कि वहीं टोटल कर लो। वो गलती मत करना कि पूरे फिगर कहीं कॉपी करोगे फिर उधर कैलकुलेशन करके वापस लाओगे, ये मत करना भैया। वहीं के वहीं करो, वहीं के वहीं। स्पीड बचाने की टेक्निक सीखो। जीरो के नीचे जीरो लिखो कि क्रेडिट साइड का टोटल वही हो, कहीं और उठा के ना ले जाओ। बच्चों तुम्हारे कॉलम सुनो, मेरी बच्ची हेलो पीछे नहीं बेटा, ये गलत तरीका है। गलत सीख गई ना तो बोर्ड में दिक्कत होगी। पन्ना फाड़ो एक पीछे से और रोज हाथ में रखा करो फॉर कैलकुलेशन, जैसे इन्होंने रखा हुआ है। आदत डाल लो पन्ना फाड़ के हाथ में रखने की, पीछे पलटने की आदत बंद। वेरी गुड भाई, बहुत तेज चल रहा भाई पार्थ भाई रोवर। हमारा सुपर 100 बैच एक्चुअली .100 लोगों का है। सो मैं बस यही चाहती हूँ कि सभी लोग 100 मार्क्स की टारगेट रखें। सो लेट मी ओपन द कैलकुलेशंस फॉर यू। हैव यू गॉट द आंसर्स? कितने लोगों के आंसर्स सही हैं? वेरी गुड, पैट ऑन योर बैक। जितने लोगों के आंसर नहीं आ पाए, क्यों नहीं आ पाए? कहाँ अटके वो? किधर अटके बेटू? प्रीना कहाँ अटकी तुम? आ गया बच्चों, तुम्हारा आ गया? वेरी गुड। तुम्हारा बच्चों पीछे? हाँ आ गया। किस किस का अटके? कौन कौन अटका? क्यों बेटू? सबसे पीछे बेटू। कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन, स्पीड, लैंग्वेज एंड डेफिनेटली कैलकुलेशन 5। ओके, आंसर्स आर बैलेंस कैरी डाउन ऑफ ए 3,61,000, balance carried down of B 2,75,000 and 80,000 of C. I should have done like this. This आपको कॉमा सेपरेटर लगाना होता है। वेरी गुड। चलो अब लिखेंगे फटाफट नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स कैपिटल मेथड। क्या इसकी तुम्हें और प्रैक्टिस की नीड है या यू थिंक दिस इज डन? समझ में आ गई ये बात? सब लोग बताओ मुझे एक बार। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वो मुझे आंसर सही सुनना है। बेटू सुनो, कहाँ लट रही हो? तो तू इतनी स्पीड चलती थी 11th में, क्या धीरे हो गई? हाँ नहीं बच्चों, स्पीड अपने को बढ़ानी है। बोर्ड का पेपर लंबा आता है बेटू, 80 मार्क्स का आता है, 3 घंटे का, पर लंबा आता है। उसके वो बहुत है फॉर्मेट्स, 1 लाइनर, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, असर्शन रीजनिंग, छोटा नंबर बड़ा नंबर। चलो ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस सो दैट आई कैन मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। शांत, सीधे बैठ जाओ सब बच्चों, सेकंड रो सीधे बैठ जाओ सब। इस कैपिटल अकाउंट में आपने एक चीज सीखी कि हम ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर एंड फर्म को एक सिंगल अकाउंट में डिस्प्ले कर रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? हम ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखते हैं, ये लास्ट ईयर तक जितना उसका कैपिटल था उसका बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होके आया है। उसने इस साल जो जो कमाया है, इस चार्ट पे से बताइए पार्टनर ने अर्न क्या क्या किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और नेट प्रॉफिट। बताइए, ये तो उसका पिछले साल का बैलेंस था और इस साल वो कैपिटल कितना लाया है? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस था? बोलो हाँ या ना। और ये वो इस बार एक्स्ट्रा लाया है इतना, बाकी जो सब है वो सब उन्होंने फर्म से अर्न किया है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? उसके अलावा डेबिट साइड में से कौन सा
इस क्वेश्चन में नहीं है, सॉरी। डेबिट साइड में 2 आइटम्स हैं, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये उसके स्टार्टिंग के पैसे में से घर ले गया है या अर्निंग में से घर ले गया है? तो अब हमें बस इतनी सी क्लू पकड़नी है कि जितनी इस साल की ईयरली अर्निंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और नेट प्रॉफिट, इनको उठा के हम अलग अकाउंट बना लेंगे ताकि हमारे को देखना आसान हो जाए कि इस साल में से क्या क्या हुआ है। अभी हमने क्या किया था, सारा एक ही में डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस साल की अर्निंग्स को एक अलग अकाउंट में डाल रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं करंट अकाउंट। पहले तो इतनी बात सुन लो, इस साल की सारी अर्निंग को उठा के हम कौन से अकाउंट में लिख रहे हैं, अलग अकाउंट में। उसको नाम क्या दे रहे हैं, करंट अकाउंट, बिकॉज इट बिलोंग्स टू करंट ईयर। और जो चीजें लास्ट ईयर से आई थी या कैपिटल आइटम्स हैं, जैसे सिर्फ 4 आइटम, ओपनिंग बैलेंस, एनी एडिशन ऑफ कैपिटल, एनी विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस, उनको अलग अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो हमने स्प्लिट कर दिया है, एक कंसोलिडेटेड अकाउंट को हमने 2 पार्ट्स में बना दिया है। इस साल की सारी चीजों को लिख दिया है करंट अकाउंट में और सिर्फ 4 आइटम्स लिख दिए हैं कैपिटल अकाउंट। पूरा कंसोलिडेटेड में से 4 आइटम कैपिटल अकाउंट में लिख दिए हैं। क्या क्या? ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल लाए वो, इस कैपिटल में से घर ले गए कैश विड्रॉल वो, और बैलेंस कैरी डाउन ऑब्वियसली क्रेडिट माइनस डेबिट से निकल आया। 4 आइटम कम इन विच अकाउंट एंड ऑल द रिमेनिंग आइटम्स कम इन विच अकाउंट, करंट अकाउंट। तो इस तरह के प्रोसेस को फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैपिटल आइटम्स अलग होते हैं और रेवेन्यू आइटम्स अलग होते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है रिलेटिंग टू करंट ईयर एंड कैपिटल का मतलब होता है जो मेन पैसा वो लाया था उसका क्या क्या हुआ। तो अब आप इसका फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए। दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में जो मेथड दिया होता है हमें उससे करना पड़ता है। अब आपके मैं डाउट्स बाद में लूंगी, पहले आप लिखो और लिख के खुद को समझाने की कोशिश करो कि हुआ क्या है। अच्छा, कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम ये बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है? आपने बैलेंस यहां भी लिखा है और आपने बैलेंस यहां भी लिखा है। सो मेरे बच्चे सुनो ना, करंट अकाउंट का बैलेंस बताता है कि लास्ट ईयर की कमाई में से पार्टनर घर कितना नहीं ले गए और फर्म में ही रखा रह गया, ये उसका हिसाब है। बताओ लास्ट ईयर भी फर्म ने कमाया होगा कि नहीं? तो लास्ट ईयर में अगर 1 लाख कमाया था पार्टनर्स ने और उसमें से वो 70,000 ही ले गए थे घर, तो 30,000 बचा रह गया ना, ये वो है। और ये कौन सा बैलेंस है? जो वो घर से इन्वेस्टमेंट लाया था वो। ऐसे लिख लो हिंदी में उधर। कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग रखो कि तुम्हें कोई कहीं से भी ना पकड़ पाए। तुम्हें पता हो मुझे हर बात का लॉजिक पता है। ये लिख लिया? और ये बताओ क्या है, मैंने क्या बोला? जो कमाया, जो अर्न किया, उसमें से विथड्रॉ नहीं किया। हाँ, रिजर्व कह सकते हैं। लास्ट ईयर कमाया था बट विथड्रॉ नहीं किया था तो उसका बैलेंस छूट गया। और फर्म के लिए ये लायबिलिटी है क्योंकि फर्म को वापस करना है।
11th क्लास में तुम लोग ना बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि भैया नंबर लाने, पढ़ लो आगे बढ़ लो, बट 12th क्लास तुम्हारे पूरे करियर का आधारशिला है। जिसने 12th का बेस स्ट्रॉन्ग बनाया ऐसे कॉन्सेप्ट से पढ़ा, हर बात का कॉन्सेप्ट, भले ही कोर्स धीरे धीरे चलो उसको मतलब नहीं, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। तुम सीए करना चाहो, सीएस करना चाहो, एमबीए फाइनेंस फ्रॉम आईआईएम करना चाहो, आईएएस करना चाहो, उसमें अकाउंट्स का पेपर जो होता है पूरा तुमसे बनेगा। आईएएस में अकाउंट्स का भी पेपर होता है भाई ऑप्शनल में, तो मेंस में जो सेलेक्ट करते हैं लोग। तो अगर आपका 12th का बेस एक बार स्ट्रांग हो गया, हर बात का, हर लाइन आइटम का लॉजिक क्लियर है, आप देखना आपके पढ़ने का तरीका ही चेंज रहेगा। फिर कुछ डरने की बात ही नहीं, खत्म है सब बात। फिर मत सुनना ये सीए टफ है या वो टफ है और वो टफ है और ये टफ है, कुछ टफ नहीं है, सब 12th में। और 11th वाज नॉट दैट, यू आर नॉट दैट मैच्योर, और प्लस तुम्हें बोर्ड नहीं देना था, यू वरंट दैट सीरियस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लॉजिक, यू आर इंटरेस्टेड मैम बता दो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खत्म करो। होता था कि नहीं ऐसे? बता दो, आप तो इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट। अभी ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। सो ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बट अभी 5 बजे, अभी मेरे को तुम लोगों को एक क्वेश्चन करा लेने दो। क्वेश्चन नंबर 18, आई वुड वांट कि तुम ये वाला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 18, क्योंकि अपना समय लग जाएगा। क्वेश्चन 18 तुम लिखो, बिकॉज यू हैव टू मेक बोथ द अकाउंट्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सेम नहीं है बेटा, नीचे ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट लिखा है, यू हैव टू पिक एंड मेक फॉर पार्टनर ए ओनली। अभी तुम सिर्फ पार्टनर ए कॉपी पूरा कर लो, क्लास में पार्टनर ए का बनाओ और घर पे पार्टनर बी और सी के अकाउंट्स बना के मुझे दिखाना, कैपिटल करंट, कैपिटल करंट, assuming fixed capital account। एक में बना सकते हैं, खिचड़ी बहुत हो जाएगी, एकदम माइंड में उलझ जाएगा। पहले ए का बना लो बस, मेरे सामने अभी ए का कैपिटल अकाउंट, ए का करंट अकाउंट, और घर में बी का कैपिटल करंट, सी का कैपिटल करंट। एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, मैं प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ। एग्जाम में उसका फॉर्मेट अलग आता है क्वेश्चन का। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, ये देखो ओपनिंग कैपिटल है तो ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा करंट अकाउंट में, सैलरी जाएगी करंट अकाउंट में, ड्रॉइंग्स हम करंट अर्निंग में से मानते हैं तो ये जाएगी करंट अकाउंट में, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में बाय कैश क्रेडिट साइड पे, कमीशन ये जाएगा करंट अकाउंट में, प्रॉफिट फॉर द ईयर करंट अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करंट अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहां तक तो ये सॉर्टेड है आई थिंक। देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, दिस विल गो ऑन द करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस। देन एडिशन ऑफ कैपिटल, तो ये बेटा 2 बार इंट्रोड्यूस किया है तो दैट्स फाइन, इट विल गो इन कैपिटल अकाउंट। बाय कैश 2 बार तो कैश इंट्रोड्यूस हो ही सकता है। फटाफट इसको करते हुए जिसका हो गया वो रेडी रखे, और तीनों पार्टनर्स का ऐसे अलग अलग बनाए कि एक बार एज कैपिटल अकाउंट, एज करंट अकाउंट। अब आपने कहा था कुछ बैलेंसिंग में मिस्टेक आ रही है, तो मैं उसमें कुछ फिगर चेंज कर देती हूँ। ए का करंट अकाउंट का बैलेंस मैं चेंज कर देती हूँ, वो डेबिट साइड आ रहा है, जब डेबिट ज्यादा आ रहा है तो इसका ओपनिंग बैलेंस कर देती हूँ मैं 1 लाख। बस ए में ऐसा हो रहा था, मैंने ए का ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 1 लाख करा है, इसको आप नोटिस कर लीजिए जरा, मैंने 1 लाख करा है। सो हाउ वाज इट? आई एम वेरी श्योर कि इतने सिस्टमैटिकली धीरे धीरे पढ़ के तुमको टॉपिक का एक फील तो आ ही गया होगा। तो हम ये जो पूरा चैप्टर नंबर 1 है इसको 8 डेज में बच्चे कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद तुमको डेफिनेटली ये फीलिंग आ जाएगी कि आने वाले चैप्टर्स भी तुम मेरे साथ बहुत कॉन्फिडेंटली कर लोगे। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या उनको कोई भी नोट्स की ज़रूरत है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा लिंक है, वहाँ पर मुझे डीएम करें, उसमें वो मेंशन करें अपना नाम, अपना नंबर और अपनी सिटी।
ताकि मेरी टीम तुम्हें गेट बैक कर सके और तुम्हें हेल्प कर सके। ऑल्सो मेरे बच्चे, ऐसा होता ही नहीं है अकाउंट्स में कि किसी को डाउट ना आए, तो अगर डाउट आए ना तो इसी लेक्चर के अंदर लिखना। उससे ये होगा कि हमें टॉपिक रिलेटेड सारे बच्चों के डाउट्स एक जगह मिल जाएंगे और तुम्हें भी दूसरे बच्चों के डाउट से देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इंस्टा पर जो मैंने एक चैनल तुम्हारे लिए क्रिएट किया है, ब्रॉडकास्ट चैनल स्पेशली फॉर क्लास 12th मेड ईजी, उसको तुम ज्वाइन कर लेना। उससे तुम्हें रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और बोर्ड के आखिरी दिन तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी तो ये सिर्फ अकाउंट्स की सीरीज़ है, वी विल ऑल्सो बी मीटिंग फॉर बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। सो ऑल इन ऑल मिशन 100% तुम और मैं मिलके पूरा 100% अचीव करेंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।